हेलो गाइस, राधे राधे, राम राम सभी को। सुबह की सभी को राधे राधे, राम राम। और गाइस, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मेरा व्लॉग अभी कंटिन्यू नहीं आ रहा है, तो इसके लिए सॉरी। क्यों? इसकी भी एक वजह है, क्योंकि मेरी तबीयत ना काफ़ी दिनों से ख़राब चल रही है। जैसे कि आप लोगों को पता है, गन्नू महाराज जब से विराजमान हुए थे ना, उसी दिन से इतने सारे व्रत पड़ रहे थे, इतने व्रत पड़ रहे थे लगातार। कहीं ऋषि पंचमी, संतान साते, फिर कुछ कुछ ना कुछ व्रत के कारण ना मेरी पूरी बॉडी में ना इतनी कमजोरी हो गई है कि मैं क्या बताऊँ। तो पूरी बॉडी में मेरा दर्द रह रहा है। अब क्यों रह रहा है ये, मैंने भी इसकी दवा ववा नहीं लेके आई। एक टेबलेट खा लेती हूँ दर्द की, उससे थोड़ा बहुत काम चल जाता है। बाकी का मैंने कोई चेकअप वेकअप की कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो इस वजह से एक तो मेरा व्लॉग नहीं आ रहा है, और दूसरा आप लोगों को बताऊँ, घर में चल रहा है काम। देखो, ये सोफ़ा है तो ये बन रहा है। जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले वाला जब जो बना था, बन रहा था उसका ढांचा, तो आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में बताया था। अभी इसका आज, मतलब आज आएंगे इसको गद्दी वद्दी जो भी लगती है। तो ढांचा तो बन चुका है, काफ़ी कुछ इधर डाला है, कुछ इधर डाला है। अभी एकदम से सेट होगा तो आप लोगों को भी बताऊंगी। और आज आएंगे सोफ़ा बनाने वाले जो गद्दी लगाते हैं। जब फाइनल लुक भी उसका आप लोगों को दिखाऊंगी, जब पूरा बन जाएगा। और गाइस, एक और चीज़ है जिसके लिए मेरा ब्लॉग भी नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे घर जो वाईफाई लगा था ना, वो काफ़ी दिनों से ना ख़राब चल रहा है। तो हस्बैंड ने ना गुस्से के लिए गुस्सा गुस्सा करके ना उसको कटवा दिया। तो अभी दूसरी जगह अप्लाई किया है, देखते हैं वो कब क्या लगता है। एक तो जब हम ब्लॉग बनाते हैं ना, तो उसमें भरपूर नेट चाहिए होता है, जब जाके व्लॉग हो पाते हैं। तो अभी इसीलिए एक तो इसी वजह से और व्लॉग नहीं आ रहे हैं, वरना जैसे तैसे तो बना भी लेती। तो गाइस, आप लोग मुझे अनसब्सक्राइब करके मत चले जाना प्लीज़। वीडियो में बने रहना, व्लॉग में बने रहना, थोड़ा सा पेशेंस रखना, बस इतना सा पेशेंस रखना आप लोग। और जब जैसे कि मेरे घर में नेट वगैरह ठीक से आने लग जाएगा, तो मेरा ब्लॉग भी आने लग जाएगा, और इतने में मेरी तबीयत थोड़ा सा ठीक भी हो जाएगी। तब तक ये थोड़ा सा ये काम फैला हुआ है घर में जो चल रहा है, ये भी बंद हो जाएगा। क्योंकि जब मशीन चलती है ना लकड़ी काटने की, तो उसकी पूरे घर में आवाज़ होती है। एक तो मतलब बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो ब्लॉग में नहीं बना पा रही, क्योंकि जब ब्लॉग बनाती हूँ ना, तो मशीन की आवाज़ आती है ना, तो वो ब्लॉग में आ जाती है। तो उसके लिए भी मुझे डिस्टर्ब होता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। और गाइस, आप लोगों को बताऊँ, मेरे पापा जी की तबीयत ना बिल्कुल ठीक नहीं है, तो मैं उनको आज देखने जा रही हूँ। वैसे मुझे कल जाना था उनको देखने, पर आज जैसे आप लोगों को पता है अभी श्राद्धों के दिन चल रहे हैं, तो मेरी भाभी जी ने मेरा न्योता भी किया है, तो मैं वहाँ न्योता भी खाने जाऊँगी, और साथ ही अपने पापा जी को भी देखने जाऊँगी। ऐसा नहीं है कि न्योता खाने जा रही हूँ तो साथ ही पापा जी को देख आऊँ, पर ऐसा नहीं है। क्या अभी क्या हुआ, कल शनिवार था, तो इस वजह से मैं और नहीं गई कि शनिवार भी पड़ा। और मम्मी ने मुझे पापा जी की खबर कब दी थी, नाइट में 9 बजे, कि पापा की तबीयत ख़राब ज़्यादा है। तो फिर मैं नाइट में नहीं जा पाई थी, और दूसरे दिन पड़ गया था शनिवार, जैसे कि कल, और आज है संडे। तो आज मैं जाऊंगी अपने पापा को देखने, तो दोनों ही काम हो जाएंगे। भाभी ने भी न्योता दिया है तो वो भी हो जाएगा, और पापा जी को भी देखना हो जाएगा। देखूंगी कितनी क्या तबीयत उनकी ख़राब है, कैसे क्या है। वो बहुत कमज़ोर हैं, कमज़ोर भी हैं, और एक तो सुनते नहीं हैं, किसी की भी नहीं सुनते, अपनी मनमानी करते हैं। जो खाना है वही खाएंगे। हम लोग उनसे कहते हैं, मम्मी भी बहुत कहती है, मैं भी उनको बहुत समझा कर आती हूँ कि पापा अच्छे से खाया करो, पिया करो, ध्यान रखा करो। पर उन्हें सुनना नहीं है किसी की, अपनी ही मन की करनी है। पर इतना मैंने फ़ोन लगा के पूछा था ना कि कैसे क्या हो आप, तो बोल रहे थे चलो अभी तो आराम है। मुझे तसल्ली हुई, चलो आराम है तो फिर एक दिन के लिए मैं अभी आज जाऊंगी, तो पापा जी को देख कर के भी आऊँगी, और उनको देख लूँगी जब जाकर तसल्ली मेरे को ठीक से होगी कि पापा जी कैसे हैं। तो बस निकलती हूँ कुछ ही देर बाद। घर का काम वाम थोड़ा सा करती हूँ, लंच वगैरह बनाती हूँ, लंच वगैरह बना के खा कर, और फिर निकलती हूँ मम्मी के घर। देखूँगी पापा की कैसी क्या तबीयत है। मन तो इतना नहीं लग रहा है मुझे, मतलब 2 दिन से ही मेरा मन नहीं लग रहा था पापा के बगैर, कि मुझे उनकी याद भी आ रही थी कि कैसी क्या उनकी तबीयत होगी। पर कहते हैं ना, लड़की जब पराई हो जाती है ना, तो हर चीज़ बदल जाती है, हमें किसी और के हिसाब से भी चलना पड़ता है, सब कुछ अलग सा ही हो जाता है। तो बस वही बात हो गई। तो मैं जब मम्मी ने खबर की थी ना पापा की, तो मैं नहीं जा पाई, कोई ना कोई कारण रहा मेरे लिए। तो अब जैसे कि आज संडे है, तो मैं आज जाऊंगी ही, तो देखूंगी कि पापा कैसे हैं क्या है। बाकी का कहीं जितना मेरे पे बनता है ना, मैं करती हूँ उन लोगों के लिए, मैं खुद से जाती हूँ। तो और मेरे पापा जी ना बहुत कमज़ोर हैं, बहुत कमज़ोर टाइप के हैं वो। तो उन पे इतनी बीमारियाँ, जो भी बीमार थोड़ी से भी होते हैं ना, तो उन पे झेलती नहीं है। और मेरी मम्मी भी अक्सर बीमारी रहती हैं,
तो एक चिंता अलग सी लगी रहती है। जब उन दोनों को वो लोग ठीक रहते हैं ना, अच्छे रहते हैं ना, तो इतनी चिंता नहीं होती। फिर तो भाई चाहे जितना भी कष्ट आए या कुछ भी प्रॉब्लम हो, ससुराल की भी कोई भी प्रॉब्लम, हम पे भी कोई प्रॉब्लम हो ना, वो मैं सब सह जाती हूँ, उसका मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। मैं सारी चीज़ें सह लेती हूँ। जब मम्मी पापा की कोई बात आती है ना, जब वो बीमार है या ऐसी थोड़ी सी भी खबर आती है ना, तो मन बड़ा दुखी हो जाता है, सच में बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। क्या है कि कहते हैं ना, मम्मी पापा जैसा तो कोई है ही नहीं। मेरे लिए तो मेरी मम्मी पापा बहुत कुछ है मेरे लिए, सच में। बाकी गाइस चलते हैं, अभी थोड़ा सा लंच वगैरह बनाकर फिर चलती हूँ मम्मी के घर। और अगर नेट की कोई प्रॉब्लम ना रही हो तो फिर ब्लॉग में भी आऊँगी। और बस आप लोग सपोर्ट करते रहना प्लीज़, इसी तरह सपोर्ट करना। और बस यही कहूँगी कि मेरे पापा जितने भी उनकी तबीयत थोड़ी बहुत ख़राब हो तो वो भी सही हो जाए, अच्छे से हो जाए। मैं वहाँ जाऊँ तो मुझे को अच्छे से ही मिले, बस यही दुआ है मेरी भगवान से। वरना 2 दिन से ना, 2 दिन हो गए मुझे, मेरा मन ना ठीक से नहीं लग रहा है। पापा सोच तो रहे होंगे कि मतलब मैंने सुन ली है पापा की कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मैं नहीं आई। पर मैं क्या ही करूं। एक तो मम्मी ने रात में खबर की, फिर रात में हस्बैंड जब आए थे तो वो भी थके हुए आए थे, तो मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उनसे कहूं कि तुम चलो पापा को मुझे देखना है अभी के भी, तो मेरी हिम्मत नहीं हुई सच में। तो मैंने उनसे नहीं कहा। और सुबह फिर शनिवार भी था, फिर भी मैंने ये सोचा कि चलो रहने दो, शनिवार से क्या होता है, सारे दिन भगवान के ही हैं, मैं चली जाती हूँ। तो मैं शाम को मैंने हस्बैंड से बोला भी था सुबह कि आप ऑफिस जा रहे हो तो आप जैसे शाम को वापस जल्दी आ जाना, तो मुझे पापा जी को देखने जाना है, आप प्लीज़ ले चलना मुझे। तो फिर बोले वो मतलब मेरे हस्बैंड बोले हाँ ठीक है, मैं ऑफिस से आ जाऊँगा तो तुम चलते चलना। लेकिन दोपहर में भाभी का फ़ोन आ गया कि आप लोग न्योता वगैरह जैसा है तो आप आ जाना। तो फिर हस्बैंड ने भी यही सोचा कि आप अब शनिवार भी है और आज जाओगी, इससे अच्छा तो तुम कल जा ही रही हो, तुम चले ही जाना। तो फिर मैंने पापा से फ़ोन लगा के पूछा, उनकी तबीयत के बारे में तो ठीक ठाक थे, तो मैंने कहा ठीक है मैं कल ही जाऊँगी। तो अभी मुझे जाना है। तो अभी नाश्ते में क्या बनाऊँ ये मेरी टेंशन हो रही है। लंच में क्या ही बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ, ये दिमाग मेरा हंसबो हो रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ तो बनाकर जाऊँगी। हस्बैंड नहीं जाएंगे आज, मतलब मम्मी के घर खाना खाने नहीं जाएंगे, मैं ही जाऊँगी, क्योंकि घर में सोफ़ा का काम चल रहा है। तो सोफ़े वाले आएंगे तो उनको यहाँ रहना ज़रूरी है, तो वो नहीं जाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ मैं बना दूँ मटर चावल, वो भी जल्दी से बन जाएंगे और इससे थोड़ा ठीक भी रहेगा। और तो चलो चलते हैं किचन में, मटर चावल बनाती हूँ और बनाकर खाकर युवराज को भी खिलाकर फिर चलती हूँ मम्मी के घर। आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।